प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये आपसे जो संवाद है, आपको पूरे सब चीज़ें आपसे बात करनी है, आपसे शेयर करनी है। और मैं विनती करता हूँ पाठक साहब को कि वो आप सबसे ये बातें साझा करें। धन्यवाद भाई जगताप जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे मुंबई कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेतागण और पत्रकार साथियों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज दिल्ली से विशेषकर पत्रकार वार्ता के लिए यहाँ पर आया हूँ। और जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे कांग्रेस के और नेतागण पूरे देश के अंदर इसी प्रकार से पत्रकार वार्ता करके भारत जोड़ो यात्रा के अगले चरण के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि 3,900 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने जो शुरू करी थी, आज उसका 131वां दिन आज उसका है। और 30 जनवरी को जब कश्मीर में झंडा फहरा करके इसका समापन किया जाएगा, उसके बाद में अगली कड़ी के तौर के ऊपर पूरे देश भर के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। और उस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का क्या स्वरूप होगा, क्या मुद्दे होंगे, इसकी प्रेस वार्ता करने के लिए आज मैं यहां पर दिल्ली से आया हूं। सबसे पहले तो हम लोग आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, और मैं भाई जगताप जी और दूसरे नेताओं से कहूंगा कि हम लोग खड़े होकर के इसको अनवील करेंगे जी। भारतीय जुमला पार्टी, ये चार्जशीट है भारतीय जुमला पार्टी के नाम से, और ये इंग्लिश, हिंदी और मराठी में तीनों भाषाओं के अंदर इसको प्रिंट किया जा रहा है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर के 2 महीने के समय में ब्लॉक लेवल के ऊपर ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज इसका मुख्यतः आयोजन करेगी। और इस अभियान का नाम होगा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। जैसे आपको मालूम है कि जो हमारे भारत जोड़ो यात्रा जो है, उसके मुख्यतः 3 बिंदु, भारत जोड़ने, हमारे समाज में आपस में जो टूटन है उसको खत्म करने का तो एक मकसद इसके नाम में ही लगा हुआ है, उससे लगता, लेकिन उसका जो मकसद है मुख्यतः वो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ और गरीब और अमीर के बीच में जो खाई बढ़ रही है उसके खिलाफ में। तो ये जो चार्जशीट है वो इन तीनों चीजों के मुतल्लिक है। अब अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सन 2016 में 47% था। हमारे देश में जितने भी युवा थे उसमें से 47% लोगों को रोजगार मिलता था, और घट करके ये 39-39% ये घट करके 8% घटा है 2022 के अंदर। और ये कोई हम लोगों का डेटा नहीं है, CMI का डेटा। और देश के अंदर 48 करोड़ लोग बेरोजगार। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि 2005 में 26% जो महिलाएं थी उसका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था, जो घट करके 15% केवल रह गया है 2021-22 के अंदर। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन रेट कम हुआ। और जहां पर एक तरफ हम लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है, प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रही है बेरोजगारी, वहां पे सरकार के अंदर 62 लाख वैकेंसी सरकारी कर्मचारियों की हैं जो अभी तक भरी नहीं गई। रेलवे अकेले के अंदर 2,66,000 वैकेंसीज हैं, बैंक्स के अंदर 2 लाख की वैकेंसीज है, हेल्थ और आंगनबाड़ी में 3,30,000 की वैकेंसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर 9,10,000 की वैकेंसीज है।
आर्मी में 2,55,000 की वैकेंसीज है। टोटल कुल हमारे देश के अंदर 62 लाख की वैकेंसीज हैं, जो कि सरकार, हमारी मुख्यतः केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नहीं भर रही हैं। आज देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का यह आलम है, और गरीब और अमीर के बीच में खाई इस तरीके से बढ़ रही है कि जो हमारे देश के अंदर जो टॉप 10% जिन लोगों की इनकम, जो टॉप 10% लोग जो हैं, वो केवल 57% इनकम उन 10% लोगों के पास में, और जो गरीब लोग हैं 50% हमारे देश की, उनके पास केवल 13% देश की जो आय होती है वो उनकी जेब में जाती है। यानी 57% आय जो है हमारे देश में, जो कमाई होती, जो आय होती है, वो केवल 10% लोगों को जाती है, और जो केवल 1% लोगों को पूरे देश की 22% आय, पूरे देश की 22% आय केवल एक लोगों के पास में जाती है। पूरे देश की 22% इनकम केवल 1% लोगों के पास में। तो गरीब हमारे देश के अंदर और गरीब होता जा रहा है, और अमीर हमारे देश के अंदर और अमीर होता जा रहा है। हमारे देश के अंदर 100 बड़े पूंजीपतियों ने 13 लाख करोड़ रुपए कमाए ये कोविड महामारी के टाइम पे, और 12 करोड़ जो हमारे मेहनत करने वाले लोग हैं, इन्होंने अपनी नौकरियां खो दी। हमारे देश के अंदर 1,000 करोड़ रुपए के हिसाब से ये हमारे अमीर लोग प्रतिदिन पैसा कमा रहे थे, जिस वक्त हमारे देश के अंदर महामारी थी और गरीब लोग हमारे देश के अंदर बेरोजगार हो रहे थे। 8 सालों में किसानों का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, लेकिन बड़े बड़े पूंजीपतियों का 72,000 करोड़ रुपया माफ हुआ। हमारे देश के अंदर पहले हम लोगों के समय पे भी हम लोग जब प्राइवेटाइजेशन करते थे तो ये सोच करके करते थे कि जो प्रॉफिट मेकिंग है उनको प्राइवेटाइज ना किया जाए, और मोनोपोलिस्टिक तरीके से प्राइवेटाइज नहीं किया जाए कि एकाधिकार किसी एक कंपनी के पास में ना हो। इन सब चीजों को दरकिनार करके हमारे देश के अंदर 30% बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, बिजली उत्पादन, कोयले के खदान, सब चीजें बना करके हम लोगों के रेवड़ी के तरीके से जैसे बांटा जाता है, हमारे औदे पौने दामों के ऊपर उसको बेचा जा रहा है, और मोनोपोली क्रिएट करी जा रही है, मोनोपोलीज क्रिएट करी जा रही हैं। हमारे देश के अंदर इससे खराब हालत आज तक नहीं हुई है। भूखमरी की बात करें तो हमारे ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में 116 देशों की सूची में से भारत 101वें नंबर पे, और पहले हमारे समय के ऊपर हम 55 नंबर पे थे, और फिसल करके हम लोग 101वें नंबर पे, 101 नंबर अब भारत का है 116 देशों के अंदर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर। आज हमारे साथ में ये है। महंगाई की अगर हम बात करें, जो हमारी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो हमारे होलसेल प्राइस इंडेक्स 15.08% होकर के 30 साल का रिकॉर्ड हाई है। इतना हाई हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स कभी भी नहीं गया जितना अभी हमारे हुआ। अगर टैक्स की एक्साइज, पेट्रोल और डीजल जो मुख्य कारण है महंगाई बढ़ने का, तो 29 लाख करोड़ रुपया इस केंद्र सरकार ने केवल एक्साइज के ऊपर, पेट्रोल और डीजल के ऊपर कमाया है। 344% डीजल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी और 110% पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाएगी। गैस सब्सिडी हमारे समय पे 46,000 करोड़ रुपए गैस सब्सिडी दी जाती थी, अब जीरो हो गई। 46,000 करोड़ रुपए गैस सब्सिडी अब जीरो होगी। उसका नतीजा यह हुआ कि जो घरेलू गैस सिलेंडर हमारे समय पे 410 रुपए का मिलता था, अब 1,000 रुपया भी पार कर गया है। आज गरीब लोगों के चूल्हे के ऊपर ये वार किया गया। कमर्शियल गैस सिलेंडर के भी रेट कई गुना बढ़ गए। सीएनजी का रेट हमारे समय पे 35 रुपए पर केजी होता था, 82 रुपए पार कर गया। जीएसटी जिस तरीके से लगाई गई है, आवश्यक दवाओं के ऊपर, टोल टैक्स के ऊपर, खाने पीने की चीजों के ऊपर, हर चीज के ऊपर लोगों को जीएसटी देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से महंगाई और उसका बर्डन साधारण जनता के ऊपर और गरीब जनता के ऊपर पड़ रहा है। तो आज जब हम लोग कांग्रेस के लोग घर घर जाएंगे तो महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, गरीबी और अमीरी के बीच में बढ़ रही असमानता के ऊपर, इन सब चीजों के बारे में लोगों को बताएंगे। और ये चार्जशीट के अंदर ये सारी बातों को रखा गया है जैसे मैंने बताया, और ये तीनों की तीनों चीजें भारत जोड़ो यात्रा के साथ में लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं, जिसके लिए आज यहाँ पे आए हैं। मुझे खुशी है ये बताते हुए, एआईसीसी की तरफ से मैं भाई जगताप को और इनकी पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरीके से मुंबई का पार्टिसिपेशन रहा है, मैं ऑन रिकॉर्ड एआईसीसी की तरफ से मुंबई को और मुंबई के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऐसे समय के ऊपर बधाई और धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से
भारत जोड़ो यात्रा के अंदर बढ़ चढ़ करके आगे काम किया है, उसी तरीके से हाथ जोड़ो यात्रा को भी, जो कि इसका एक फॉलोअप है, जो राहुल जी ने 3,900 किलोमीटर पूरे देश में पैदल चले हैं और उसी को आगे लेकर के जाने में मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी उसी तरीके से आगे करेगी जिस तरीके से हाथ जोड़ो यात्रा में इन्होंने हिस्सा लिया था। ये बातें मैं कहने के लिए आया हूं, और कोई प्रश्न आप लोगों के हैं तो बेशक। मैंने जैसे बताया कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आज तक के हाईएस्ट है। मैंने बताया कि 62 लाख सरकारी नौकरियां खाली है, वेकेंट है। इतनी सरकारी नौकरियां आज तक के कभी भी खाली नहीं हुई। मुझे आप ये बता दें कि सरकारी नौकरी खाली रहने का ग्लोबल रिसेशन से क्या लेना देना। सरकारी नौकरियां हमारे बैंक्स के अंदर, हमारी आर्मी के अंदर, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर, हमारे हेल्थ सर्विसेज के अंदर 62 लाख हमारे यहाँ पे नौकरियां खाली। मैंने तो आपको एक एक करके पूरा सब चीजें बताई, इसका रिसेशन से क्या लेना देना। तो ये जो है सरकार का नैरेटिव, जो सरकार कहती है ग्लोबल रिसेशन का, तो क्या 2007-8 के अंदर मनमोहन सिंह जी के समय पे ग्लोबल रिसेशन नहीं हुआ था? 2007-8 के दौरान मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी ग्लोबल रिसेशन हुआ था, लेकिन हम लोगों ने उस चीज का फॉलोआउट इंडिया के ऊपर, देश के ऊपर नहीं होने दिया था। देखिए, मेयर इलेक्शंस दिल्ली में जो नहीं हो रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है, और जो दोनों पार्टीज हैं उनको इसका रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि सफर जनता दिल्ली की कर रही है। और इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि दोनों के दोनों मिले हुए हैं, कोई फर्क नहीं है, और ये जानबूझ करके इस तरीके से करा जा रहा है ताकि जो अपनी नाकामियां हैं, विफलताएं हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डालें। आज दिल्ली के अंदर जो कांग्रेस के समय पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बना करके एक ऐसा कार्यक्रम था जिसके अंदर लोग खुद ब खुद बाहर निकल करके आए हैं और हर तबके का आदमी इसका स्वागत कर रहा है। कल हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में आर्मी के लोग जब बाहर आए और आर्मी के लोगों ने एक तरीके से स्वागत किया, राहुल जी खुद जाकर के उनसे मिल करके आए। तो कोई भी ऐसा हमारे देश का तबका ऐसा नहीं है जिसने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत नहीं किया हो। और भारत जोड़ो यात्रा का जो मूल भाव है, जो मूल सोच है, उसको सबके सब लोगों ने उसको सराहा है और उसके साथ में सब लोग जुड़े हैं। जैसे मैंने कहा, भारत जोड़ो यात्रा सभी हमारे देश के लोगों को जोड़ने के लिए, और साथ के साथ में महंगाई के विरोध में, वहां पे हम लोगों ने सभी को आमंत्रण दिया है जम्मू कश्मीर में। और यहाँ से संजय राउत भी अभी आकर के गए हैं वहाँ पे। तो हम सभी जितने भी साथी जुड़ गए थे, आदित्य ठाकरे जी भी यहाँ पर जुड़े थे, तो हम सभी को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। एक मिनट में एकच मिनिट आपलं घेणार आहे। हाँ, भारत जोड़ो की अगली कड़ी आपने जैसे पूछा और साहब ने पाटिल साहब ने आपको डिटेल में आपको बताया। आपके मन में जो भी आशंका थी आपने भी पूछ दिया, पर मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हम इसी विषय को लेके हम बात करें। मैं हमारी बात कह रहा हूँ, आप तो कुछ भी पूछ सकते हैं, अभी भी आज़ादी है। आई डोंट नो कितने साल कितने दिन और रहेगी, पर अभी भी है, और हमारे यहाँ तो पूरी आज़ादी है। तो उसी कड़ी को जोड़ के जो चार्जशीट भारतीय जुमला पार्टी के लिए ये की गई है,
और हकीकत को लेके उन्हीं के आंकड़े, उन्हीं का सारा डिटेल इसमें है। हमने कोई आरोप नहीं लगाया है। और उस चार्जशीट का मराठीकरण, उस चार्जशीट का हिंदीकरण, क्योंकि महाराष्ट्र है, मुंबई है, तो मराठी और हिंदी दोनों भाषा हमने किया है। तो मैं आपके उपस्थिति में उसको रिलीज करना चाहता हूँ और माकन साहब को विनती करूंगा कि हम सारे इस चीज को रिलीज करें। ये हिंदी वो तो है, वो तो किया है। ये फ्रंट पेज है जी, और दिस इज आइडियल। जी, तो ये हाथ से हाथ जोड़ो का मतलब मेरे ऑफिस में बैठ के हाथ नहीं जुड़े जाएंगे। 227 वार्ड में हमारे सारे वार्ड के अध्यक्ष, वार्ड में हमारी टीम बनी हुई है और वो सारे डोर टू डोर जाएंगे। ये जो चार्जशीट है ये लेके लोगों को वो देंगे और लोगों को बताएंगे कि ये आंकड़े जो सरकारी आंकड़े हैं, जितनी भी मालूमात यहाँ दी गई है ये सरकारी आंकड़ों से हमने दी है, इसमें कोई आरोप नहीं है। ये हकीकत, ये आईना हम लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे और लोगों को ये भी बताएंगे कि जैसे हमने जुमला सुना था 10 साल पहले, 9 साल पहले, सबका साथ सबका विकास। हकीकत में ऐसा है नहीं। हकीकत में कुछ का साथ, खुद का विकास और सबके साथ विश्वासघात, ये टैगलाइन लेके हम लोग घर घर में जा रहे हैं और सबको बता रहे हैं कि आप ठगे गए। पिछले 9-10 सालों में पूरी जनता ठगी गई है। ये हकीकत है, इसको देखिएगा। और अगर देश को बचाना है, देश के इकोनॉमी को बचाना है, अगर महंगाई को रोकना है, अगर युवकों को हमें रोजगार देना है, तो ये सब रोकना पड़ेगा। ये लेके हम सारे जाएंगे। मैं आप सबका एनीथिंग एल्स यू वांटेड टू आस्क प्लीज योर जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले मैंने यहाँ पत्रकार परिषद दी थी, आप तो थे उसमें। 5,200 करोड़ के जो उन्होंने निकाले थे टेंडर, जो मैंने कोर्ट में गया और स्टे हो गया था, उसी को अभी पिछले दरवाजे से 6,800 के टेंडर उन्होंने लाए। बिल्कुल वो भ्रष्टाचार पूरी तरह। लेकिन ये भी बता दूं, इस देश में 75 साल हुए आजादी को, किसी भी प्रधानमंत्री ने खुद की छवि उजागर करने के लिए 10,000 करोड़ खर्च नहीं किए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने 10,000 करोड़ खुद की छवि दिखाने के लिए, उसको उजागर करने के लिए खर्च किए। ये आंकड़े उन्हीं के हैं, ये आरोप नहीं है। आज तक आजादी के बाद किसी भी पंतप्रधान ने अपने लिए एक उड़न खटोला विमान कभी खरीद नहीं किया था। 8,500 करोड़ रुपए का विमान नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने खरीद किया है। जरूरत थी नहीं थी, आप बेहतर जानते हैं। जरूरत ये थी, सड़कों की जरूरत थी, आरोग्य की, हमारे सारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र उसकी जरूरत थी, बाकी सारी जरूरत थी, पर वो नहीं हुआ, वो होने से रहा। ये सारे चीजें हकीकत को लेके हम जनता के सामने जाएंगे, घर घर जाएंगे। ये हमारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है। और मैं आश्वासित करना चाहता हूँ माकन साहब को, जो विश्वास आपने मुंबई कांग्रेस, रीजनल कांग्रेस के ऊपर जताया है, मैं भाग्यशाली हूँ कि एआईसीसी ने हमेशा मुंबई कांग्रेस का जिक्र किया है जब भी मीटिंगें हुई। आज तक 2 साल में जितने भी ये हुए प्रोग्राम में, उससे बढ़ चढ़कर ये भारत जोड़ो अभियान का अगला पड़ाव, जो हाथ से हाथ जोड़ो है, हम करेंगे और आप सबको इस बात का फकर होगा, ये मैं आश्वासित करना चाहता हूँ। आप सबका धन्यवाद। तुमच्या सगळ्यांचं कॉपी घेऊन कसले कॉपी ठेवली हाँ, उमेश उमेश कांबळे जी के पास, हाँ सांगा।
ह्या देश पातळीवरच्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये आम्ही जेव्हा घराघरात जाणार आहोत तेव्हा मुंबईचे सुद्धा मुद्दे आम्ही त्याच्यामध्ये मुंबई म्हणून आम्ही त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत. जसं मी आता सांगितलं 5,002 तुम्ही होतात सगळे 5,200 करोडचं त्यांनी हे काढलं होतं टेंडर. मी ताबडतोब पत्रकार परिषद घेतली तुमच्या समोरच कोर्टामध्ये गेलो आणि त्याने ते थांबवलं. आता मागच्या दरवाजाने परत आलं. एक बात मैं बताना चाहता हूँ आप सबको, आज तक हमने ये कभी सुना नहीं. देश के प्रधानमंत्री मुंबई में आते हैं, आना चाहिए, प्रधानमंत्री है वो, और वो बात किस बात की करते हैं? बात इस बात की करते हैं जो बीएमसी के 1 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट है उसकी बात करते हैं. ये तो अजीब है. मैंने 40 साल राजनीति में निकाले सर, हमारे 50 साल से इसमें है. एक प्रधानमंत्री ध्यान क्या देख रहे हैं कि वो डिपॉजिट है उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं. इतनी जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, आपका पैसा, मेरा पैसा, मुंबई के विकास का पैसा, उसके ऊपर इनका ध्यान है. तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है. वो इस चार्जशीट के साथ साथ